अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रेज हालेलुया। आइए सब अपने सरों को झुकाएं। यस हालेलुया। दो जहां का खालिक और मालिक इस जगह पर मौजूद है। वो लामहदूद खुदा जो आसमानों के आसमान में नहीं समा सकता, लेकिन जब रुए जमीन पर उसके लोग उसके लातादाद वादों में से सबसे उम्मीद और ताकतवर वादा कि जहां भी दो या तीन मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। मेरा और आपका मालिक और खालिक और राज़िक यहां पर मौजूद है। आइए सब सरों को झुकाएं, सब संजीदा हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हम खुदा की हुजूरी में दुआ मांगेंगे। आइए आज शाम यकीनन हम बरकत लेने के लिए आए हैं। आज शाम हम उसके कलाम के वसीला से बरकत लेने के लिए आए हैं। यकीनन आज शाम हम उसके कलाम के वसीला से अपने घराने की बहाली लेने के लिए आए हैं। यकीनन आज शाम हम उसके कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी में जो बेतरतीबियां हैं उनको दूर करने के लिए आए हैं। यकीनन आज शाम हम उसके कलाम के वसीला से निजात को पाने के लिए आए हैं। नूरों के बाप असली अब्दी आसमानी खुदा, तू जो मंबा अनवार है, तू जो शाह अजीम है, तू जो अलीम कुल है, तू जो कादर मुतलिक है, तू जो लश्करों का खुदा है, तू जो बैरो आसमान का मालिक है, कायनात का जर्रा जर्रा तेरे नूर से मुनव्वर है, इसलिए कि तू नूरों का बाप है। खुदा रूह कुछ तेरा शुक्र हो तेरी हुजूरी के लिए, तेरी मामूरी के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और कुदूस नाम में हर तरह की अबतरी शर की नापाक कुव्वतों को यीशु के नाम में जो कलाम की मुखालफत करती हैं, जो कलाम की मुखालफत के लिए इकट्ठी होती हैं, यीशु के नाम में बांध देता हूं। छोड़ दो यीशु के नाम में ये सारा पंडाल, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में कलाम की मुखालफत करने वाली कुव्वत है, कलाम के अगेंस्ट खड़े होने वाली कुव्वत है। वो तासीरें, वो बलाएं जो कलाम को जिंदगियों में नहीं उतरने देती, यीशु के नाम में छिड़क देते हैं। छोड़ दो इस जगह को भी। और इस खुदा पाक रूह हमारे सोचो ख्यालों को मसा फरमा, हमारे कानों को मसा फरमा, हमारी जिंदगियों को मसा फरमा। तेरा कलाम सच्चाई है। ए खुदा दुनिया झूठी, तू सच्चा है। ए खुदा दुनिया की बातें झूठी, तेरा कलाम सच्चाई है। तेरा कलाम सदाकत है। तेरा कलाम ला तब्दील है जो जिंदगियों को गुनाह आलूदा फितरत को बदल देता है। आज शाम तेरे कलाम की कुदरत ना सुनो और गुनाह आलूदा फितरतें बदल जाए। खुदावंद तो अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता है जब तक कुदरत नाज़िल हो। खुदावंद कादिर मुतलिक आसमानी बाप, तेरा कलाम बहर पर आता है तो वो दो हिस्सों में बट जाता है। तेरा कलाम सूखी हड्डियों की वादी में आता है, उन पर मांस आ जाता है। आज गुनाह की वादी में जो सूखी हड्डियां हैं, बेरौनक जिंदगियां हैं, बेमजा जिंदगियां हैं और आलूदा जिंदगियां हैं, जिंदगियों में सहरा है, गुनाह के अड्डे हैं, गुनाह के पहाड़ हैं, गुनाह की दीवारें हैं, बीमारियों के अड्डे हैं। तेरे कलाम की कुदरत से चले जाए। तेरे खादिम को तेरे हुजूर लाते हैं खुदा। हालेलुया। तू हमारे नाफ की सेहत है। यकीनन तूने अपने बंदा को छू दिया है। जब वो खड़ा होता है तेरी कुदरत, तेरा जलाल, कलाम कलाम कलाम, एक एक लफ्ज, एक एक जुमला, एक एक शोशा यीशु मसीह के नाम में मसाशुदा हो और एक एक जिंदगी पर उतरे। और खुदावंद बड़े मौजूद हो, तू जाना पहचाना जाए यीशु मसीह के जिंदा जलाली अल कादर और कुदूस नाम में। हालेलुया हालेलुया। वक्त को जाया किए बगैर हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। इज्जत माफ खुदा के अजीम खादम जनाब पास्टर खालिद एमनाज साहब को आपकी जोरदार तालियों में कलाम की खिदमत के लिए दावत। जोरदार तालियां और जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए।
खुदावंद यीशु के आला और मोतबर नाम में आप सबको सलाम। बेटा आपने बातें नहीं करनी, आप थोड़े आगे हो, थले बह जाओ, बह जाओ, शाबाश। तुसी भैनों मंजी मीटिंग बंद करो, इधर मुँह करो, अड़ियाँ भैन परे मुँह करके बैठिया ने। हाँ शाबाश बाजियाँ, सही तरह बह जाओ, दरिया ते बह जाओ, परे हो जाओ, थले उतरो, पहाड़ तो थले हो, चले हो, चलो। इंतजामिया का कोई बंदा चले फिरेगा नहीं यहाँ से, प्लीज। अगर आप इंतजाम कर रहे हैं तो एक जगह खड़े रहें, मूव ना करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने मोबाइल बंद करें, शाबाश। मैं सबसे पहले मीटिंग में जब आता हूँ मोबाइल का गला दबाता हूँ। जे किसी के मोबाइल की घंटी वजी तो असी चंदे वाली टोकरी च पा लेना है, याद रखियो, ठीक है? इसलिए बंद कर दो, शाबाश। बातें नहीं करें प्लीज। खुदा के खादिम आप मौजूदीन हैं, लीडर्स हैं, हम आपके मशकूर हैं, आप तशरीफ लाए हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज खुदा का कलाम ध्यान से सुने। खुदा यीशु के आला मोतबर और पाक नाम में मेरी तरफ से, मेरी टीम जो मेरे साथ है, मेरी वाइफ फैसलाबाद में उनकी तरफ, और कलीसिया और हमारी तंजीम पीस मिशन इंटरनेशनल की तरफ से आप सबको सलाम। मैंने नोट किया है कि गुजरनवाला के लोग वाकई खुदा को प्यार करते हैं, इतनी देर तक बैठते हैं, ठीक है? लेकिन एक मेरी दरखास्त है कि जड़ा टीवी है बंद हो जाए। ये भला कित्थे लाईदा जिथे लोगों को नज़र ना आंदा होए। मैं न्याणियां नूं वेखदा, जिहदी फोटो आंदी हो कहंदे ओ मेरी फोटो आ गई है, इनू पाला दे मेरे हाँ जीते रहो, है मुंडा बड़ा सियाना है, गॉड ब्लेस यू, बारीक आदमी है। मैंने इसको नोट किया है, इसके काम पर गौर कर रहा था, फिर मैंने इसकी दुरुस्ती भी करवाई। इट्टां विच आ रही है, मैं कि थोड़ा क्लोज कर, रिजल्ट खराब हो रहा है, मैंने इसकी मदद भी की है, गॉड ब्लेस यू। अली जनाब पास्टर परवेज साहब के लिए शुक्रगुजार हूँ, खुदा के खादम मुबशर लॉरेंस साहब के लिए, एल्डर साहब हैं, दीगर जो मौजूदीन हैं। मैंने इश्तार मांगा था, मुझे नहीं मिला। आप सबका मैं मशकूर हूँ कि आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, और आज का मजमून निजात है। सुने गौर से, कलाम खुदा में से भाई नसीब पढ़ने में मदद फरमाए। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का इंजीली बयान, इब्रानियों की कलीसिया को ख़त है, दूसरा बाब है, और उसकी तीसरी आयत मुबारका जो आज इस मजमून की मरकजी आयत मुबारक है, हम उसको सुनेंगे, खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। खुदा का कलाम हमारी इबादत के हिस्से का जो कलाम का हिस्सा है, सबसे अहम और मोतबर हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जिसमें हम खामोश हो जाते हैं, हमारा खुदा बोलता है। और हम खुदा के कलाम पर गौर करें। खुदा के कलाम में यूं कलबंद है, रिजल्ट बना दे इसका। तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ, और सुनने वालों से हमें पाया, और सुनने वालों से हमें पाया, सबूत को पहुंचा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। एक आवाज में कहें आमीन। कलाम खुदा में निजात, रिहाई, मखलसी, छुटकारा, छुड़ाना, बचाना, निजात का ये मतलब है। और मेरे अजीज, पौलुस रसूल ने ये इंजीली बयान 63 ता 65 ईस्वी अतालिया के उन इब्रानी मसीहों को जिन्होंने यहूदियत को छोड़ दिया था और यीशु मसीह पर ईमान ले आए थे, उनको इनकरेज करने के लिए यह बयान कलमबंद किया, क्योंकि वो नए नए मसीही थे और यहूदी उनको बड़ा तंग करते थे, उनको तंज करते थे, उनको सताते थे, उनको क्रिटिसाइज किया जाता था, उन पर तनकीद होती थी, उनका तमस्कर उड़ाया जाता था।
इस सारे हालात में खुदा के पाक रूह ने पौलुस रसूल को उभारा कि वो इब्रानी अतालिया के इन इब्रानी मसीहों को इनकरेज करे और उनको पैगाम दे। वो परेशान थे क्योंकि उनसे तरह तरह के सवाल किए जाते थे। यहूदी उनसे कहते थे, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास, यहूदी कहते थे, शरीयत की 5 किताबें, अस्फारे खम्सा है, हम सुपीरियर हैं। हमारे पास अंबिया में सबसे ऊंचा नाम मूसा हमारा है, हमारे पास है, तुम्हारे पास क्या है? वो उनसे कहते थे कि हमारे पास खैमा इज्तिमा है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहते थे हमारे पास मिलिट्री का सबसे बड़ा लीडर यीशुआ है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहते थे कि हमारे पास अंबिया की बेशबहा ग्रां कदर मेरास है, तुम्हारे पास क्या है? अंबिया हम में से है, मूसा हमारा है, शरीयत हमारी है, खैमा इज्तिमा हमारा है, तुम्हारे पास क्या है? एक और उनका फख्र, यौम कपूरियम, कफारे का दिन। वो कहते थे हमारे पास कफारे का दिन है, कफारा है, खुदा की खुशनुदी के लिए हम कुर्बानियां देते हैं, तुम्हारे पास क्या है? यौम कपूरियम, यहूदी जंतरी में सबसे बड़ा दिन, सबसे मोतबर दिन, जिसकी वो सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, वो कफारे का दिन है, यौम कपूरियम। वो कहते थे हमारे पास यौम कपूरियम है, हमारे पास कफारा है, हमारे पास खुदा के अहकामात हैं, हमारे पास मूसा है, हमारे पास शरीयत है, अंबिया हमारे, हैकल हमारी, तुम्हारे पास क्या है? सवाल क्या था? तुम्हारे पास क्या है? सवाल क्या था? जवाब था कि हमारे पास इतनी बड़ी नजात है जिसके बगैर कोई बच नहीं सकता। हालेलुया। दुनिया और कौमों के पास ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता नजात नहीं है। हाँ, मसीहों के पास ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता नजात भी है, क्योंकि कलाम में लिखा है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। एक नफा दसा भाई बाबर ते मोबाइल खोल लेना जी तुसी मीटिंग तो बाद। सुने, गौर से सुने, हमारे पास ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता है पैंटी पैनी है। तुहानू दोनों नू ओ पित्तल दे सूट वालिया, शैतान नालों बहुत ही लड़ाई नियाणे ना करने पैंदी है। बैठ आराम नाल। हमारे पास क्या है जी? निजात है, ज़ाब्ते हयात भी है और ज़ाब्ता है मुफ्त दा। तानू मैं फायदा दसन लगा सी, ताली बजान वाले दा ब्लड प्रैशर हाई नहीं हुंदा। की नहीं हुंदा? आ विच कानी जी ताली बजा देंदे, 2 के बजाते, बाकी बह रहे होंदे, वेखदे होंदे ने। मैं तानू कहा मेरे लिए ताली बजाओ, किहदे लिए बजानी है? खुदा के जलाल के लिए, तो फिर दिल खोल कर बजाया करे। हालेलुया, शाबाश। जब भी बजानी है दिल खोल कर बजानी है। दाऊद ने ऐसा नहीं कह दिया, ऐ उम्मतो तालियां बजाओ, ऐ उम्मतो। लोग कहते भाई नहीं है, सदाई ने तालियां बजाते रहते हैं। ये कलाम की बात है कि तालियां बजानी चाहिए, इससे हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। हालेलुया। मुफ्त दी जिन्होंने बीपी का प्रॉब्लम है, वो प्रस्ते से ताली बजाया करो, मुक जाएगा, ठीक हो जाएगा। निजाम बीमारी वाला। सुने गौर से, हमारे पास ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता है दुनिया और कौमों के पास ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता निजात नहीं है। निजात के लिए बेटे के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि बेटा दरवाज़ा है, अल-मसीह का फरमान है, राह और हक और ज़िंदगी। प्रेज़ गॉड। बेटा दरवाज़ा है। कौमों के लिए हम खुदा का शुक्र करते, उनके ईमान के लिए हम खुदा का शुक्र करते, उनके अकायद के लिए हम खुदा का शुक्र करते, उनकी नेकियों के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन निजात यीशु के पास है। हालेलुया।
किसके पास है निजात? यीशु मसीह खुदा के बेटे कलीमाए खुदा के पास है। ये खत इब्रानियों की कलीसिया को जो लिखा गया खत, ये हमें बताता है कि आरजी से मुस्तकिल की तरफ बढ़ना है, साए से हकीकत की तरफ जाना है, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना है। यहूदियों ने साए को छोड़ दिया था, उन्होंने हकीकत को पकड़ लिया था। अतालिया के इन इब्रानी मसीहों ने, और मेरे अजीज, वहां पर 3 इकसाम के लोग थे, 3 काइंड्स, 3 इकसाम के लोग। पहली किस्म ऐसे लोगों की थी जिन्होंने निजात दिखावे के तौर पर पाई थी। कौन सी निजात? दिखावे की निजात। यूं तो निजात सी। और जैसे अक्सर कहते हैं कि झूठा बंदा किथों गीत गांदा? गले तो। किथों? तोबा दा किल किल के कई गीत गांदे, आप तोबा कीती कोई नहीं हुंदी। अच्छा, झूठा कहां से गाता है? खां साहबान मैनू भी थोड़ा जा मेरे कान काम करते हैं। झूठा कहां से गाता है? भुखा किथों गांदा है? पेट से। वो किथों गांदा है? वो रोटी ली गांदा है भी दो कुछ है। और सच्चा कहां से गाता है? हालेलुया। बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी ऐसों की तलाश करता है। और यह बड़ा फर्क फलसफा है कौमों का और इंजील का। कौमें खुदा को ढूंढने, खुदा की राहों को ढूंढने की तालीम देती है, और इंजील बताती है कि हमें खुदा को नहीं ढूंढना, क्योंकि खुदा खुद इंसान बनकर इंसान की तलाश में निकला है। और कलाम फरमाता है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। कौमें खुदा की तलाश कर रही हैं, खुदा कौमों की तलाश कर रहा है। यही निजात का पैगाम है, यही निजात की नवीद है कि खुद खुदा इंसान बनकर इंसान की तलाश के लिए निकला है, ताकि इंसान के साथ फिर से मिलाप हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए। मेरे अजीज गौर से सुने, निजात का मुकाशफा इस कदर गहरा है, शायद कौमों की समझ में ना आए। निजात का मंसूबा इस कदर जलाली है। इंसान का गुनाह, अबू अल बशर आदम का गुनाह इतना भयानक और बड़ा था कि उसका दोबारा खुदा बाप के साथ मेल मिलाप नहीं हो सकता था, रिकंसिलिएशन नहीं हो सकती थी। इसके लिए जरूरी था कि यहां तो इंसान खुदा बन जाए ताकि खुदा से फिर मिल जाए, या फिर खुदा इंसान बन जाए ताकि इंसान से सुलह कर ले। अब इंसान खुदा नहीं बन सकता था, लेकिन खुद खुदा ने फैसला किया कि मैं इंसान बन जाऊंगा, और उसका नाम यीशु था। और वो दुनिया में आया है और वो निजात देंदा है। इसलिए पालूस कहता है कि तुम इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते हो? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई और राह नहीं है। राह भी एक ही है, निजात देंदा भी एक ही है। हालेलुया। साडे फैसलाबाद ना 8 बाजार ने घंटा घर, वो 8 बाजार ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਜਾਓ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਹੁੰਚਣਾ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि राह भी इको ही है, दरवाजा भी इको ही है, ते निजात देंदा भी इको ही है। हालेलुया। उसके सिवा कोई और नहीं है, उसके सिवा कोई और नहीं है। यह बात है सीखने वाली। खुद खुदा इंसान बनकर आया है इंसान के साथ सुलह करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए। सो मेरे अजीज, वहां पर पहली किस्म कौन सी थी? जिन्होंने दिखावे की
निजात वो सप नहीं जिवें कुंज ला दिंदा साल बाद विचों की निकलदा है मोशे साहब विचों की निकलिया है जनाब चमकीला सप कुंज ते लाती विचों सप है सप ही है कुंज लाई है दिखावा है इन्हें निजात पा ली है इन्हें तौबा कर ली है। कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह ने लाजर को कहा लाजर बाहर आ। लाजर आया लाजर किन्ने एतवारां च कई कहणगे 7 एतवार ही फिर ठीक होना ही उन्होंने कहणगे बदरू वाले नूं कहणगे तू भी रोजा रख तू भी वो अद्धा के बदरू ने मारिया हुंदा है बाकी जिहड़ा रोजे नाल मर जांदा है कहंदे खुदा दी यही मर्जी सी वो बीमार हुंदा है बदरूआं ने ओदी मत मार दित्ती हुंदी आ खादम आप रोजा रखने की बजाय उन्होंने कहणगे तू ही रोजा रख। सुने गौर से पुट बैठ जाओ। लाजर को उसने कहा लाजर बाहर आ गया लाजर कैसे आया था कफन समेत आया। शाबाश जिन्होंने बाइबल पढ़ी है गौर से पढ़ी है उनको इल्म है कैसे आया था। जिंदा तो हो गया था कफन ऊपर था निजात तो मिली है लेकिन अभी तक नापाक कामों का लिबास पहना हुआ है अभी तक कफन ऊपर ही है। वहां पर पहली किस्म जो लोगों की थी वो ये थी कि निजात उनको मिली थी लेकिन कौन सी मिली थी दिखावे की जाहरी तौर पर सिर्फ लुबादा ओढ़ा हुआ था जाहरी तौर पर उनको निजात मिली थी। और दूसरी किस्म जिन्होंने निजात के पैगाम को बिल्कुल रद्द कर दिया था। क्या कर दिया था बिल्कुल निजात के पैगाम को सिरे से कबूल नहीं किया। दूसरी किस्म उनकी थी। और तीसरी किस्म कौन सी थी उनकी जिन्होंने सच्चे दिल से उसको कबूल कर लिया था जिनके दिल बर्रा के लहू से वाकई धुल गए थे जिनके काम उनकी गुफ्तगू जैसे थे जिनके किरदार में और गुफ्तगू में कोई फर्क नहीं था। आज अलमिया यह है कि निजात का पैगाम देने वाला खुद निजात याफ्ता नहीं है। मुझे किसी ने पूछा भाई साहब लोग बचते क्यों नहीं है मैं कहा इसलिए कि पैगाम देने वाले बचे कोई नहीं गए। लोग बचते क्यों नहीं है सबब यह है कि जो निजात का पैगाम दे रहा है वो खुद बचा हुआ नहीं है। अगर वो बचा होगा तो फिर जो सुन रहे हैं वो भी बचाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आजकल के ईमानदार उस माली की तरह हैं जिनके हाथ में पाइप है जिनके हाथ में कहा फुल ते गिले होने दे आप सुकाइए। निजात का पैगाम देने वाले के लिए जरूरी है कि वो खुद भी निजात याफ्ता हो। निजात का पैगाम उतनी देर तक मौसर नहीं हो सकता निजात का पैगाम जिंदगियों में काम नहीं करेगा जब तक निजात का पैगाम देने वाला खुद बचा हुआ ना हो। सो मेरे अजीज हमें आज इस बात को सीखना है कि ये निजात जो है ये बड़ी क्यों है। क्या कहा इतनी बड़ी निजात से। कौन सी बड़ी निजात से इतनी बड़ी ये निजात बड़ी क्यों है क्या सबब है इसको बड़ी निजात कहा गया है। गौर करें आप कौन सी निजात कहा गया। यह निजात आम निजात नहीं है यह निजात किसी जेल की निजात नहीं है यह निजात किसी की असीरी या गुलामी की निजात नहीं है कि जी एक आदमी किसी की वो गुलाम था सेपी सी जिन्होंने पंजाबी च कहीदा है वो उथों बेचारा छोटा है वो पैसे किसी ने भरते ने तो वो आजाद हो गया है। ये वो निजात नहीं है ये निजात बड़ी निजात है। ये कौन सी निजात है बड़ी निजात है क्योंकि ये गुनहगारों को खुदा के साथ मिला देती है। हालेलुया।
जो दिल से खुदा के दुश्मन हैं उनको खुदा की मेज पर बिठा देती है। जो दिल से दुश्मन है और सजा के लायक हैं वो खुदा की मेज पर बैठते हैं और वो कहते हैं खुदावंद मेरा मुझे कमी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। आगे है मेरी जान को आगे बल्कि खामौत के साए के। एक और भी बात है, उसने मेरे आगे दस्तरखान बिछाया है। क्या किया? मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे, यानी मैं अब खुदा के खानदान में शामिल हो गया हूं। हालेलुया। दुनिया और कौमों के नजदीक खुदा की जात में शामिल होना कुफ्र है, लेकिन यह निजात हमें खुदा की जात और उसके खानदान में शामिल कर देती है। पतरस के खत में लिखा है, दूसरा पतरस पढ़िए जरा नसीब। कई गिल ने, कई पट्टी ने, चलो उन्होंने भी दस दिए, कई सोतरे ने बड़ा फखर करनगे। मैं अबू जबीब साहब उत्थे पट्टी सारे, मैं कहा यार मुड़ जो तुसी की पट्टी बने फिरदे हो, आओ तुहानू मैं वहाना तुसी की हो। देखिए जी सारे की हाँ असी, आओ जरा वेखिए सारे, पट्टी भी वेखण ते सोतरे भी आ जाओ, गिल भी आ जाओ, पट्टी भी, होर केड़े खोखर भी आ जाओ। शाबा है ना, इतने कोई बैठा होना था तो वो बोले तेरा खुदा भला करे, बादशाह बंदा है खोखरा। दूसरा पतरस पहले बाब की चौथी आयत। ए मेरी बहनों चुप कर जाओ, पढ़े जी जरा जल्दी करें। जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, वाह, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, जाते इलाही में शरीक हो जाओ। हालेलुया। केड़ी जात च शरीक हो जाओ? जाते इलाही वाह में। खान साहब केड़ी जात च? हाय, एक रूड़ी तो बंदे नु चुक के रब अपनी जात च शामिल कर ले, ये ओदी अजमत नहीं है। उन्होंने गिल ते पट्टी रहन दी एल्डर साहब लोड़ है, उन्होंने समझाओ भी सारिਆਂ ਨੂੰ कि तुसी कित्थे तुरे फिरदे हो अपने नां दे नाल लिखदे हो। एक तो ऐ लगदा जिवें 6 नान ने, मतलब फलां मसीह फलां गिल, फलां 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 नाल पट्टी, फलां 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 नाल खोखर, वो ऐ लगदा 4 5 6 नां ने। एक ते रौला ते दूजा है कि पहचानो अपने आप को, तुहाडा मुकाम की है। हालेलुया। ये निजात इसलिए इतनी बड़ी है कि ये निजात जाते इलाही में, वाह वाह, इसलिए बड़ी निजात है, ये निक्की जी नहीं। किवें असीं शामिल होए हैं? पास्टर शफकत ते मैं रल के कारोबार किया है। मैं लख पाया, इन्होंने 50 पाया। फैक्ट्री च दाखिल होया, मैं की हाँ फैक्ट्री का मालक, ये की ने, ये भी मालक ने, ये भी की ने, क्योंकि ये मेरे नाल कारोबार च शामिल ने। हालेलुया। जो सानू ने अपनी जात च शामिल कर लिया ते हाथ सुट्टो फे असीं की बन गए फे। हालेलुया। जो वो खुद है वही हम बन गए। ये निजात इसलिए इतनी बड़ी है कि दुनिया के बेवकूफों को, दुनिया के लाचारों को, दुनिया के गुनहगारों को, दुनिया के पापियों को, कातलों को, डाकुओं को, बदकारों को, बदचलनों को आसमान की बादशाही में शामिल कर देती है। यह निजात इसलिए इतनी बड़ी है मेरे अजीज कि डाकू को वो कहता है कि तू आज ही मेरे साथ, तू आज ही मेरे साथ, तू आज ही मेरे साथ कहां पर होगा? यह गल बड़ी सिखण वाली है। कई कहते उन्हें केड़ा बपतिस्मा लिया सी। तू आज ही मेरे साथ है। फिरदौस कहते कोले, चलो पहले ये दसो, यीशु के हाथ में मेहमान खुसूसी साहब कहां पर है फिरदौस? आपको कोई पूछे जी फिरदौस कहां है, आप क्या फरमाएंगे सर? यीशु के, इसलिए तो कहता आज ही मेरे नाल फिरदौस चल भाई। जैसे आपका घर है, आपकी अथॉरिटी है, आओ भाई जी तुहानू रोटी पानी खवाइए। हालेलुया। फिरदौस किसके हाथ में है? यह निजात इसलिए इतनी बड़ी है कि डाकू भी फिरदौस में जाएंगे। दुनिया का करप्ट से करप्ट बंदा, बड़े बड़े रिश्वतखोर बच जाते हैं। ज़कई के बारे में आपने सुना है, उसकी एक्साइटमेंट आप देखें, दरख्त पर चढ़ा हुआ है। क्या कहा खुदावन ने उसे? नीचे उतरा आज मुझे, हाँ,
और वहां पर गए, फिर क्या हुआ? अच्छा, वो बंदे का जरा स्टाइल देखो। वो कहना उस्ताद मैं जो नहा के ले आए हैं 4 गुना वापस कर दांगा, मैं बाकी जेडे बचे गरीबां च वंड दांगा। ये की है? इत्थे बपतिस्मा लैके भी तो पैसे घुट लेंदे ने अगले बंदे दे। वो जिहदे देने होंदे उत्थे वड़दे नहीं, उस गली नहीं लंघदे। खादमों के ऊपर कर्ज का कोई इल्जाम नहीं होना चाहिए। जेड़े पादरी ने किसी दे पैसे देने वो खिदमत छड़ दवे। खादम बेइल्जाम होना चाहिए। नसीब सुन रहे हैं आप? खादम बेइल्जाम होना चाहिए। निजात जरा देखें। निजात ये नहीं है कि तुसी डाके भी मारी जो, झूठ भी बोली जो, लोगों दी जो भी जो पैसे कट के बाहर दे चक्करां च खालना साहब इत्थे आण कि ओ तुहानू मैं दुबई लै चलना ते तुहाडे लुੱਟ पुੱਟ के फिर नाल रेवरेंड लिख ले। एक बंदे ने मैनू लिखा राजविंड खालदा मनाज। मैं कहा जान दे यार, तू पहले अपनी लब्बे तो ठीक कर ला। कईयों को पता नहीं। मैं तलफ़्फ़ुज़ पर बड़ा गौर करता हूँ। जब खान साहबान गाते हैं मैं बड़ा, मेरा ध्यान जाता है कर क्या रहे हैं, गौर किया करें। हाँ जी, निजात ये नहीं कि घुट के बैठे हो सारा कुछ ते फिर भी असी निजात याफ्ता है। खुदा दा बड़ा शुक्र है जी। एक बंदे मैं दुआ करते सुनिया, कहता खुदावन मैनू पादरी शकील नाल सुला ली ना कहीं, बाकी तेरियां सारियां गल्लां मन्नागा। किड्डा यार बंदा, मैं कहा खराब है। खादम सी कहता खुदावन मैनू पादरी शकील नाल ना कहीं के उन्होंने सुलह कर, बाकी तेरियां सारियां गल्लां मन्नागा, उहदे नाल नहीं मैं सुलह कर। ऐ भी निजात है। निजात ये नहीं है कि हर तरह के आपके अंदर बातें भी हैं और आप निजात याफ्ता भी खुद को धोखा दे रहे हैं। ये निजात नहीं है। निजात एक्साइटेड है। उन्हें जिथे खुंदरां दे विच पैसे लकाए हुए सी, कड्डियां तिजोरियां खोलियां, उन्हें आख्या आज निजात आई है। हालेलुया। दुनिया का बड़े से बड़ा रिश्वतखोर बदल जाता है। इसलिए ये निजात बड़ी निजात है, आम निजात नहीं है, बड़ी निजात है। इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया और लोगों को निजात पाने के लिए यीशु के पास आना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह के सिवा कोई निजात देता नहीं। प्रोस्टिट्यूट मिली है उसे, सामरी औरत है, उसका करैक्टर ठीक नहीं है, उसका किरदार बदचलन है, सारा इलाका मोहल्ला उससे बातें करता है कि ये औरत ठीक नहीं है। लेकिन एक लम्हे में यीशु ने उसका जीवन बदल दिया। हालेलुया। ये निजात इसलिए इतनी बड़ी है कि दुनिया का बुरे से बुरा शख्स खुदा के खानदान में शामिल हो जाता है। इसलिए ये निजात बड़ी है। दुनिया और उसके जो लोग हैं मेरे अजीज, वो तरह बतरह मुख्तलिफ तरीकों से निजात की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो इससे कासिर है ना। बच्चे मेरे अजीज, हम गौर करें, ये निजात इसलिए इतनी बड़ी है कि दुनिया का कोई रिश्वतखोर हो, दुनिया का कोई डाकू हो, या कोई सामरी औरत की तरह बदचलन हो, ये निजात उसका जीवन ही अक्सर बदल देती है। उसका किरदार बदल जाता है, उसकी गुफ्तगू बदल जाती है, उसका चलना फिरना बदल जाता है। ये निजात इसलिए इतनी बड़ी है। दुनिया के बहुत बड़े साइंसदान से सवाल किया गया, अब मुझे बताएं कि क्या दुनिया के हकीम, तबीब, डॉक्टर्स इंसान को उसके गुनाहों से निजात दे सकते हैं, छुड़ा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर आपके बुखार का इलाज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको निजात नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद गुनहगार है। निजात वो दे सकता है जो खुद लाखता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने दुनिया के ताकतवर मजहब के सामने हाथ बुलंद करके कहा, कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा? इसलिए यीशु के सिवा कोई निजात देंदा नहीं हो सकता। आदम से लेकर यीशु तक और यीशु से लेकर आज तक कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा। सिर्फ यीशु है। आज दुनिया बजरिया नेकी, बजरिया अमाल, अच्छे कामों से निजात, सिराते मुस्तकीम की तलाश में है, लेकिन वो कासिर हैं। वो कासिर हैं, अपने आप को
बचाने के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं है उनके अंदर, तसल्ली नहीं है। सरदार यीशु से कहने लगा मैं क्या करूं कि हमेशा की, और खुदावन ने क्या फरमाया जी? खुदावन ने फरमाया ये कर वो कर, शरीयत फलां फलां। उसने कहा ये तो बचपन से मैं करता आ रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ करने के बावजूद उसके अंदर निजात की यकीन दहानी नहीं है। और वो यीशु से सवाल करता है, मेरे अजीज सुनिए गौर से, दुनिया कौमें आज बजरिया अमाल, नेकी, मेहनतों, रियाजतों, इबादतों से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। बजरिया शरीयत भी इंसान निजात नहीं पा सकता। शरीयत तो इंसान को गुनहगार ठहराती है, निजात का बाइस नहीं बनती, बल्कि शरीयत बताती है ये बंदे का ये कसूर है, इसे पकड़ लो। कौन बताता है? शरीयत बताती है, कहती है इसने ये गुनाह किया अमर ने, इसको ये सजा मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब कि निजात बजरिया शरीयत भी नहीं है, क्योंकि निजात इंसान को बचाती नहीं बल्कि उसको गुनहगार, बिल्कुल उस कन्ना जी टूटी जी डॉक्टरां ने पाई होंगी की एग्नस कहते स्टेथोस्कोप। चलो दो हिस्से कर लेने, स्टेथोस्कोप वो इतने ला लेंगे ने, टूटी जी इतने ला लेंगे ने, एक होर एडा निक्का जिहा हुंदा है वो थर्मामीटर, वो भी इतने मूँह च पा देंगे बंदे दे बेचारा, वो एक मिनट लिए ऐ बह रहा है। उस तो बाद वो थर्मामीटर दसदा है इनू 105 बुखार है, इनू 105 ठीक है एलसा ठीक है, उन्होंने दस दिता है। तो यही काम शरीयत करती, होर की करती? शरीयत कहती भी तू आ गुनाह किया ही, तेनू इन्ना बुखार है, बस तू जा मर जा। लेकिन यीशु नहीं कहता, वो कहता तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसलिए हम कहते हैं इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर दुनिया कौमें बच नहीं सकती, क्योंकि निजात सिर्फ यीशु के पास है। गुनहगार यीशु के पास आते हैं, गुनहगारों को यीशु रिहाई देता है, गुनहगारों को निजात यीशु देता है। शरीयत के लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन शरीयत संगल पा लेंदी भी तू हुण जाएगा किथे। कोहे सीना नहीं बचाता, कोहे कलवरी बचाता है। कोहे सीना पकड़ कर ले आए, ये औरत इस काबिल है, इसको इस पर पथराव किया जाए, वाजिबुल कत्ल है। कोहे सीना का पैगाम, कोहे कलवरी का पैगाम। जिसने खुद कभी गुनाह नहीं किया वो उसे पत्थर मारे। वहां पर कौन था? वहां पर सिर्फ यीशु था जो उसको पत्थर मार सकता था, क्योंकि उसने गुनाह नहीं किया था। लेकिन कलाम फरमाता, उसने कहा ए बेटी सलामत चली जा, आइंदा गुनाह ना करना। मेरे अजीज, यीशु मसीह गुनहगारों को बचाने आया है। दुनिया और हुकूमतें बागियों को ढूंढती हैं, इसलिए ढूंढती है कि बागियों को मारा जाए, इसलिए ढूंढती है बागियों को फांसी दी जाए। दुनिया और कौमें, हुकूमतें बागियों को ढूंढती है मारने के लिए। यीशु मसीह बागियों को ढूंढता है निजात देने के लिए, मारने के लिए नहीं, निजात देने के लिए। यह निजात इसलिए इतनी बड़ी है कि दुनिया के बागी यीशु के पास आकर निजात पाते हैं। ये निजात इसलिए इतनी बड़ी है कि गुनहगार फिर गुनहगार नहीं रहिंदा। ते कईयां ने रट्टा लाया, असी गुनहगार हाँ, असी गुनहगार हाँ, असी गुनहगार हाँ। मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, ये रट्टा ना लाओ। इल्जाम गुनाह का बीज है। इल्जाम लेट तो नहीं हो रहा मैं कि मैं बहुत लंबा तो नहीं पैगाम कर दा क्लोज। ठीक है भाई, गीता तो मुड़ते नहीं, कहते कलाम क्लोज कर दो, मैं मुका देना भाई जी। आ देखो, हाँ ठीक है ठीक है, आ सुनने वाले भी है, शुक्र है। ठीक है ठीक है, हाँ साहब आई डू अंडरस्टैंड। मैं भी गल बनानी होंगी, थोड़ा सा माहौल बन जाए। गीत गाते रहो, बाद च भी कलाम सुने गौर से। मेरे अजीज, गुनहगार सिर्फ यीशु के पास आकर बच सकते हैं, किसी और के पास नहीं जाकर बचेंगे। इसलिए गुनहगारों को यीशु के पास आना पड़ेगा, क्योंकि वो निजात दहिंदा है, उसने कीमत चुकाई है। ये निजात इसलिए इतनी बड़ी है कि खुदा का बेटा कुर्बान हुआ है। कोई बकरा बछड़ा नहीं बलिदान हुआ,
बल्कि खुदा का कलीमा। ये निजात इसलिए बड़ी है, ये निजात मुफ्त है मगर सस्ती नहीं है। नोट कर लें इस पॉइंट को। ये निजात मुफ्त है मगर कई बार जी मुफ्त की शै होंदी आ खान साहब वो एवं कहना यार ये पल्ले की पर मुफ्त तो न्याणे ट्यूशन नहीं पढ़ते, टीचर मुफ्त बेचारा नेकी करके पढ़ाना शुरू कर देन, वो नहीं मुड़ते, वो जनाब कहते जिन्हें पैसे भरे होंगे वो ध्यान ना पढ़ते हैं। निजात मुफ्त है मगर, और फिर एक और बात, निजात का तल्लक ईमान से है, अमाल से नहीं है। निजात का तल्लक, क्योंकि निजात तोहफा है। निजात क्या है? तोहफा देने वाला अपनी खुशी से देता है, मांगा नहीं जाता। तोहफा देने वाला यानी भाई ने इस कन्वेंशन के लिए अगर कोई गिफ्ट देना है, तोहफा देना है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से देना है, मांगा नहीं जाता। अगर मांगा जाए तो वो गिफ्ट नहीं है। आजकल साढ़े पाकिस्तान बर्थडे हो किसी दी, मेरी बर्थडे आ रही तुम मैनू की गिफ्ट दोगे? कि अफसोस की गल है भी तोहफा देने वाला अपनी मर्जी ना दे, मांग के तो नहीं ना लिया जाता। सो निजात जो है वो गिफ्ट है, तोहफा है, और मांगने वाला मांगता नहीं बल्कि देने वाला अपनी मर्जी से उसको देता है, और उसकी कीमत नहीं देनी पड़ती। ये भी बात है, अगर कीमत दे दी जाए तो फिर वो मुफ्त है। ये निजात मुफ्त है, इसका तल्लक ईमान से है। निजात का तल्लक ईमान से है, अजर का तल्लक अमाल से है। अजर मुफ्त नहीं, निजात मुफ्त है। आज भी दुनिया में लोग ये तालीम देते हैं कि निजात हमारी मेहनत से हमें मिली है। मैंने इतने रोजे रखे बपतिस्मा लेने से पहले, निजात पाने से पहले मैंने ये किया, मैंने वो किया। जी नहीं, ये तालीमात कलाम के मुनाफी है। निजात का तल्लक ईमान से है, अजर का तल्लक अमाल से है। निजात मुफ्त है, अजर मुफ्त नहीं। मेरे अजीज गौर से सुन ले, ये खुदा की तरफ से तोहफा है, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने उससे मोहब्बत की, मोहब्बत इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को। अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करें। चंद लम्हों के लिए सब सर झुक जाएं। मैं किसी की आंख खुली और सर ऊपर नहीं देखना चाहता हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, खास लम्हात में हम पहुंचे हैं। आज कन्वेंशन का आखिरी दिन, दूसरा और आखिरी दिन है। इस इंतजामिया ने बहुत पैसे खर्च किए हैं, एडवर्टाइजमेंट की है, कॉल्स की हैं, आपको बुलाया है, साउंड सिस्टम है, लाइटिंग है, टेंट्स है, बहुत कुछ है। फक्त इसलिए कि आप खुदा के हुजूर उसके जिंदगी बख्श पैगाम को सुने। इसलिए इस मौके को हाथ से जाने न दें, इस मौके को हाथ से न जाने दें। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, थैंक यू जीसस। ऐसा खाली कर दो बेटे, उधर चले जाओ, वो दरी उधर जो पड़ी है। थैंक यू जीसस। सब आंखें बंद रखें, सब आंखें बंद रखें। आमिर आइए जरा। रूहे पाक खुदावंदा दुआ, जहां जिस्म या तेरे लहू के वसीले या इस तरह का कोई भी दुआया कोर्स या हालेलुया कर ले, कीबोर्ड दे दे भाई पीछे, बड़ा अच्छा, ठीक है, ओके। सब आंखें बंद कर ले। और जो लोग आज सच्चे दिल से तौबा करना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करना चाहते हैं, अपना जीवन खुदावन को देकर गुनाहों की माफी चाहते हैं, गुनहगार हैं, जो लोग गुनहगार हैं, जिन्होंने गौर किया अपनी जिंदगी पर कि अभी तक उनकी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है और उन्होंने सच्चे दिल से तौबा नहीं की, उन्होंने अपना आप खुदावन को नहीं दिया,
निजात के इस तोहफे को कबूल नहीं किया जो खुदा की तरफ से पेशकश है, जो खुदा की तरफ से सुलह का पैगाम है, जो खुदा की तरफ से मेल मिलाप का पैगाम है, मेरी बहन मेरे भाई, मौका है कि आज खुदावंद के हुजूर आप अपने आप उसे दे दे। अगर आपने तौबा नहीं की, अगर आपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा नहीं लिया, तो आज मौका मेरी बहन मेरे भाई यीशु से कहें, यीशु मेरे जीवन में आ जा। जिस तरह तूने इस डाकू का जीवन बदल दिया, सामरी औरत का जीवन बदल दिया, जिस तरह तूने ज़कई का जीवन बदल दिया और वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया, मेरी जिंदगी में निजात का मौजज़ा कर दे, मेरी जिंदगी में निजात का करिश्मा कर दे, मेरी जिंदगी में अचंभा दिखा दे और मेरा जीवन बदल दे खुदावंद, मेरा जीवन बदल दे खुदावंद। क्योंकि आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, सच्चे दिल से तौबा करती हूं, मेरी जिंदगी में आ जा प्रभु। क्योंकि वो बुलाता है, मेरी बेटी घर लौटा, ऐ मेरे बेटे घर लौटा। क्योंकि जिन राहों पर तू चला है वो तारीकी की राहें हैं, वो तो अंधेरे की राहें हैं, वो तो गुनाह की वादी है, वो तो नापाकी है, वो तो पलीदगी है, वो तो बगावत है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे मुसरिफ, वापस आ जा। शबारा का दालारा समारा का दाला लगादारा समारा का दालारा शबारा का दालारा लगादारा शमरा का दोलोरो से बारा का दारा ये रेखे देनी मोदोरो से। जो लोग आज तौबा करना चाहते हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जो सच्चे दिल से तौबा करना चाहते हैं, बच्चे नहीं, जो सोच रहे हैं कि वाकई मुझे यीशु को अपना आप देना है, मेरी बहन मेरे भाई, मौका है आपके लिए। मेरी बहन मेरे भाई, नौजवान, मौका है आपके लिए। यीशु को अपना आप दें प्लीज नौजवानों। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, बाहें फैलाए आपकी तरफ देख रहा है। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। और जो बीमार है वो भी खड़े हो जाए। हालेलुया। जो बीमार आए हैं वो आगे निकल कर आ जाए। जो दुआ करवाना चाहते हैं और बीमार हैं वो आगे आ जाए। जो दुआ करवाना चाहते हैं वो निकलकर स्टेज के पास आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो बीमार हैं, जो बदरू गिरफ्ता हैं, जो परेशान हैं, जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके पास नरीना औलाद नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास कारोबार नहीं है और वो चाहते हैं कि यीशु नाम से उनके लिए दुआ की जाए, तो मेरा ईमान है आज रात मौजज़ा होगा। आज रात आपकी जिंदगी में मौजज़ा होगा। आज आपकी जिंदगी में निजात का मौजज़ा होगा। हालेलुया। आगे आ जाए बेटा, आगे हो जाए, आगे हो जाए स्टेज के पास, ताकि और लोगों को मौका मिल जाए। बहनें इधर आ जाए, भाई इस तरफ खड़े हो जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आंखें बंद कर ले, हाथ बुलंद कर ले। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। कीबोर्ड, यस, थैंक यू जीसस। सब आंखें बंद कर ले प्लीज, बातें ना करें। बहनें एग्नेस आ जाए, खुदा के खादम मेरे साथ खड़े हो जाए, हम सब इनके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। शोबारा का धाला रस। आंखें बंद करें बेटा, बातें नहीं करें। हाथ आसमान की तरफ उठाइए। खुदा का पाक रूह मौजूद है, हम आपके लिए दुआ करेंगे। जो इधर पासमान लीडर्स बैठे हैं वो भी हमारे साथ दुआ में मुत्तफिक हो जाए। हाथ बुलंद करें बेटा, आंखें बंद करें। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, बच्चे सब जो मेरी आवाज सुन रहे हैं और बीमार हैं, वो अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रख लें। हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा का पाक रूह मौजूद है। आज रात बीमारियों के जुए बंधन टूटेंगे, लानतों के जुए बंधन टूटेंगे। आप कमजोरियों और बीमारियों से आजाद हो जाएंगे। यीशु के नाम से बदरूहें छोड़ जाएंगी, लानतें छोड़ जाएंगी, तासीरें छोड़ जाएंगी। लादारा समारा का दोलोरो से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाथ बुलंद करें, हाथ बुलंद करके दुआ करें, दुआ करें हाथ बुलंद करके। ऐ यीशु मौजज़ा कर दे मेरे जीवन में, ऐ यीशु करिश्मा कर दे मेरे जीवन में। मेरी लाइलाज बीमारी आज चली जाए। मैं ईमान से आया हूं, मैं ईमान से आई हूं। लोको दोरो से बारा का धाला रसे, ये गादारा शमारा का धाला रसा बाबा बाबा का धारा,
ए रबारा कादालारा सबारा कादालारा सबारा कादालारा ए रेगेदेरे जेमोरो को दोलोरो जोबोरो को दोलोरो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निजात का मौजा हो। गुनहगार निजात पाए, यीशु के नाम में निजात पाए। गुनाह की बेड़ियां खुल जाए, गुनाह की बेड़ियां खुल जाए, गुनाह की बेड़ियां खुल जाए, गुनहगार निजात पाए। यीशु के नाम से खुदा बाप आज हर तरह की बीमारी को, हर तरह की बदरूहों को, हर तरह की लानतों को, हर तरह की तासीरों को यीशु के नाम से हुक्म है, छोड़ा 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 इन बदनों को यीशु के नाम से। ऐ नापाक रूहो, ऐ बदरूहो, ऐ तासीरो, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। जादूगरी चली जाए, काला पीला नीला जादू चला जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से बीमार बदन चंगे हो जाए, यीशु के नाम से बीमार बदन चंगे हो जाए, यीशु के नाम से बीमार बदन चंगे हो जाए। रसौलियां गायब हो जाएं, गिल्टियां गायब हो जाएं, कमजोर टूटे मुड़े हुए अजाब हाल हो जाएं, हड्डियों में कुव्वत आ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आंखें बंद रखें। ऐ खुदा, मैं तेरे खादिमों के साथ मिलकर दुनिया की ला इलाज मुजीब बीमारियों को हुक्म देता हूं कि छोड़ दो इन बदनों को यीशु के नाम से। ऐ बीमारियों निकल जाओ यीशु के नाम से। ऐ लानतों छोड़ दो इन बदनों को यीशु के नाम से। हर तरह की जादूगरी चली जाए यीशु के नाम से। हर तरह के टूने टोटके चले जाएं यीशु के नाम से। हर तरह का काला इल्म चला जाए यीशु के नाम से। हर तरह के और नापाक इल्म चले जाएं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मौजज़े, यीशु के नाम से मौजज़े, यीशु के नाम से मौजज़े, यीशु के नाम से मौजज़े। और बदनों में इलाही और मुकम्मल शिफा जारी हो जाए। खुदावंद, आज यहां से कोई खाली हाथ ना लौटे, एक भी जैसा आया है वैसा ना लौटे, बल्कि वो नया हो जाए, उसका दिल नया हो जाए, उसके गुर्दे नए हो जाएं, पित्ते नए हो जाएं, आंखें नई हो जाएं, कान नए हो जाएं, जुबानें नई हो जाएं, अज़ाओं में कुव्वत आ जाए, हड्डियों में जोर आ जाए यीशु के नाम से। ऐ बीमारियों छोड़ दो, ऐ कमजोरियों छोड़ दो, ऐ लानतों छोड़ दो यीशु के नाम से। खुदावंद, जो कोई घरों में है और बीमार है, यीशु के नाम से वो शिफा पा जाए। जहां जहां मेरी बहनें मेरे भाई बीमार हैं, वो यीशु के नाम में शिफा पा जाए। खुदावंद, अपनी कुदरत जाहिर कर, हाथ बुलंद करे, खुदा का पाकरू मौजूद है। खुदावंद, तेरा हाथ बढ़ जाए इनके हाथों की तरफ, इनके बदनों में शिफा जारी हो जाए यीशु के नाम में, शिफा जारी हो जाए यीशु के नाम में, शिफा जारी हो जाए यीशु के नाम से, शिफा जारी हो जाए। जिनके औलाद नहीं उनको औलाद जैसी नेमत मिले, उनको पेट का फल मिल जाए। जिनके पास नरीना औलाद नहीं, उन्हें यीशु नाम से नरीना औलाद मिल जाए। यीशु नाम से कारोबारी रुकावटें चली जाएं, नौकरी की मुश्किलात चली जाएं, घर की मुश्किलात चली जाएं, बच्चों की तालीमी मुश्किलात चली जाएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ऐ खुदावंद, हम दुआ करेंगे, खुदावंद, शहर लाहौर को, बिलखुसूस पंजाब को, जब डेंगू वायरस, ये जर्म्स, ये वायरस इस मुल्क के कीमती लोगों की जानों को ले रहा है, हम यीशु नाम से सलामत का खात्मा करते हैं। ऐ खुदा, हमारे मुल्क पर रहम कर दे, इसमें बसने वाली सारी अकवाम पर तेरा रहम चाहते हैं। पाकिस्तान अमन और सलामती का गहवारा बन जाए, हर तरह की बदअमनी चली जाए, हर तरह की लानतों, हर तरह की करप्शन, हर तरह की बदअमनी, हर तरह के वायलेंस से ये मुल्क आजाद हो जाए और तेरी बादशाहत कायम हो इस मुल्क में, यीशु नाम जलाल पाए। ऐ खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर परवेज के लिए, मुबशर लॉरेंस के लिए खुदा, और इसी तरह एल्डर साहब के लिए, परस्तारों के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, साउंड ऑपरेटर के लिए, सारी इंतजामिया के लिए, गुजरांवाला शहर के लिए बरकत चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं। खुदावंद तू जलाल पाए यीशु के पाक नाम में, आमीन, आमीन। आंखें खोले, हालेलुया। कितने कोड़ियों को यीशु ने शिफा दी, वापस कितने आए? क्यों बाकी 9 ठीक नहीं हुए थे?
लेकिन वो शर्माते थे और गवाही देना बेशुमार लोगों को यीशु शिफा देता है और दी है। अब में से कौन है जो महसूस कर रहा है कि अब वो ठीक है, अब उसकी बीमारी चलेगी, वो अपना हाथ ऊपर करे। मेरा ईमान है बहुत सारे लोग हैं, ऊपर करे, शर्माए नहीं। हालेलुया, हाथ हिलाकर, ताकि लोगों को पता लगे कि कितने लोगों को यीशु ने शिफा दी है। प्रेज गॉड, जोरदार तालियां खुदाम के जलाल के लिए, जोरदार तालियां खुदाम के जलाल के लिए। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। टाइम बहुत हो चुका है, आप अपनी गवाही अपने चर्च में अपने पास्टर को जरूर दें। मेरा ईमान है बेशुमार लोगों ने शिफा पाई है। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाए, बैठ जाए। पासबानों और लीडर्स से मेरी दरखास्त है कि एक दो किताबें हम आपके लिए लेकर आए हैं। जब इबादत खत्म हो जाए, आप लोगों से मुलाकात कर लें तो स्टेज पर आ जाएं, वो किताब हम आपको गिफ्ट देंगे, कोई उसका चार्ज नहीं है। आपके साथ यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप स्टेज पर आएं, मिलकर हम ग्रुप की सूरत में किताब आपको देंगे। थैंक यू।